बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं अली अब्बास। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 5,500 साल पहले की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर का एक जगह से गुजर हुआ। कुछ देर वहां रुके और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में खाना पकाया और एक कुएं से पानी निकाला जो पीने के लिए रखा था। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्होंने ना खाना खाया और ना पानी पिया, बल्कि सारा कुछ ज़ाया कर दिया। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थी। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन तमीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अकल से दानिश पर आश आश कर उठे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहरीन तमीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले नाउज़ बिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर, कदआवर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से वो उस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तमीरात और खुसूसियात की वजह से सरकश होते चले जा रहे थे। वो खुदाए वाहिद ला शरीक के वजूद से मुनकर हो गए थे। अंबिया उनको हदायत की बात समझाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, अजीयतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते थे। वो खिता बहुत सरसब्ज व शादाब था, लेकिन जब उन पर आजाब नाजल करने का फैसला कर लिया गया, उनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहां किता साली पड़ गई और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी थी। फिर एक रोज इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या रोनमा हुआ। उन्होंने एक रोज आसमां पर उठने वाले एक धुआं के बादल को देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए और समझे कि इनकी किता साली खत्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर इनके यहाँ हर तरफ हरियाली और सब्जे का दौर दौरान हो जाएगा। लेकिन यह बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, सिवाय उनके मजबूत मकानात महलात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाक़या का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। फिर जब उन्होंने इसे देखा कि वो एक अबर है जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, कहने लगे कि ये तो अबर है जो हम पर बरसेगा, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे होंगे कि सिवाय उनके घरों के कुछ नजर न आता था। हम इसी तरह मुजर्म लोगों को सजा दिया करते हैं। एक ऐसी तंदोतेज और तबाकारी असरात वाली हवा थी जिसके हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खिता जमीन को आबाद नहीं होने दिया। वहाँ पर किसी नबातात और हरियाली को ना तो छोड़ा था और ना ही किसी को सलामत रहने दिया था। वो हवा जहाँ जहाँ से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर ऐसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना देती थी। एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्मों का गोश्त पिघलकर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी भांज कर देने वाली थी जिसे तबाकारी किसी जगह की जमीन के अंदर तक असर करके इसको भांज कर देती है, किसी चीज को पैदा नहीं होने देती थी। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, जब हमने उन पर भांज हवा भेजी, वो जिस चीज से गुजरती उसे बुसीता हड्डियों की तरह किए बगैर न छोड़ती। कि इस तबाकारी नुमा हवा ने इनके जिस्मों के गोश्त को बगैर पोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। सब कुछ मिट गया, ना नखलस्ता रहे, ना खुशनुमा बागात, ना सब्जे, हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खिता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आ रही है। आज के जमाना में इस खिता को रबा खाली के नाम से भी पुकारा जाता है। 4,000 साल गुजर गए मगर आज भी वो जगह वैसी की वैसी ही है। दूर दूर तक नजर पड़ती है और रेत ही रेत उड़ती नजर आती है। एक रोज इसी इलाका से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा, जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफत तय कर आ रहा था। पहले लश्कर ने इस किता में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहाँ एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ कुछ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की और इनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया, कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को ज़ाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही पियो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी बला आ सकती है। यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया था, यहाँ की किसी चीज को मत इस्तेमाल करना। ये खाना जो एक बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे का सारा ज़ाया कर दिया गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था।
جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے جان لیوا تھی۔ قرآن پاک میں اس لفظ کو رح الحکیم استعمال کیا گیا ہے۔ رح کا مطلب ہوا اور حکیم بھانج عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام اس لفظ بھانج ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسے بھانج ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بھانج کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان نباکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے برتا ہے، انا فنا تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بھانج ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ یہ سب عذاب نافرمانوں پر آتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس قوم پر بھی عذاب اسی وجہ سے آیا، یہ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف کر دے، مگر یہ لوگ معافی مانگنے کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے اور اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، دنیا میں اپنی الگ جنت بنا بیٹھے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر عذاب سے ہمیں بچائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک دفعہ آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ مزید ایسے اسلامک علم کے لیے آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر لازمی فالو کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے پیارے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیں، اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔